Hello everyone, welcome to the YouTube channel Developing Mathematical Minds. This is the lecture for class 12th. We were doing inverse trigonometry. We were doing few questions for last 2-3 classes. Today also we will do few questions of inverse trigonometry. So we are starting with the first question for today. The question is, we need to prove that cot inverse xy plus 1 upon x minus y plus cot inverse yz plus 1 upon y minus z plus cot inverse zx plus 1 upon z minus x should be equal to pi. ये हमें प्रूव करना है और इसमें कंडीशन गिवन है कि जो x है वो मोर देन y है, y मोर देन z एंड ऑल आर पॉजिटिव. z इज पॉजिटिव तो y उससे बड़ा है तो y भी पॉजिटिव होगा, x भी पॉजिटिव होगा. अब आई एम टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड. अब सबसे पहले इसमें प्रॉपर्टी हमने पहले भी पढ़ी थी कि जो कॉट इनवर्स x होता है दैट इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स में, उसको रिवर्स कर देते हैं. बट कंडीशन इज दैट x शुड बी मोर देन 0. कॉट इनवर्स x को tan इनवर्स बना के उसको रिवर्स कर सकते हैं. x का 1/x हो जाएगा, लेकिन दैट वैल्यू शुड बी पॉजिटिव. चाहे वैल्यू ये चाहे वैल्यू ये हो, अगर x पॉजिटिव तो 1/x भी पॉजिटिव ही होगा. तो अब पहले पता करेंगे इसमें अंदर कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है, कौन सी पहले पता करना पड़ेगा. मुझे सबको बनाऊंगा tan इनवर्स, लेकिन चेक करना पड़ेगा कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है. जो वैल्यू नेगेटिव होगी वो रिवर्स नहीं हो पाएगी, उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा. तो देखते हैं भाई, x इज मोर देन y. इफ x इज मोर देन y तो दिस इज इंप्लाइंग दैट x माइनस y इज मोर देन 0. अब अगर x माइनस y मोर देन 0 है और x और y दोनों पॉजिटिव, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब ये वाली वैल्यू तो मेरे पास बन गई पॉजिटिव. दिस इज पॉजिटिव. ठीक है. अब मुझे देखा है y is more than z. We are also given that y is more than z. That means this is implying that y minus z will be positive. y minus z positive, y और z positive, ये भी क्या हो गया positive. This is also positive. तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. इन दो केसेस में I don't have any problem. I can do cot inverse को tan inverse करके इसको रिवर्स कर सकते हैं using this property. बट अगर यहाँ चेक करते हैं तो x जो है that is more than z. तो this is implying जो यहाँ पर x minus z है, x minus z is positive. बट हमें पता करना है z माइनस एक्स का, तो z माइनस एक्स जो है वो हो गया नेगेटिव. अब z माइनस एक्स नेगेटिव होने का मतलब क्या होगा, ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू इज नेगेटिव. पहले ये पता लगा लिया लेफ्ट हैंड साइड में दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव. तो सबसे पहला काम तो हमने क्या किया, सबसे पहला काम इस कॉट इनवर्स को आई एम राइटिंग tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई. Because this is positive, using this property cot inverse को tan inverse किया, इसको रिवर्स कर लिया. प्लस सेम यहां किया, this will be tan inverse y minus z upon 1 plus yz. tan inverse this plus tan inverse this. अब जो रह गया ये नेगेटिव है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको cot को tan में चेंज करो. पहले इसको ठीक करो. क्या इसको आई एम राइटिंग एज, अगर इस टर्म को नेगेटिव बाहर कॉमन निकाल दो, इसको मैं लिख रहा हूं प्लस कॉट इनवर्स नेगेटिव कॉमन, अंदर बच गया 1 प्लस जेड एक्स और नीचे z माइनस इसको x माइनस जेड कर दिया. बात एक ही है, ये कर दिया हमने. ये कॉट इनवर्स जो ये था ये चीज बात एक ही है, सेम थिंग, जस्ट आई हैव टेकन माइनस कॉमन सो दैट अब जो ब्रैकेट के अंदर है दिस थिंग इज पॉजिटिव. अब इसको सेम छोड़ देंगे, इसको सेम छोड़ दिया हमने, और यहां पर ये जो है cot इनवर्स माइनस एक्स हमने पढ़ा है दैट cot इनवर्स माइनस एक्स इज गिवन बाय पाई माइनस cot इनवर्स एक्स. cos इनवर्स के केस में, cot इनवर्स के केस में और sec इनवर्स के केस में अगर नेगेटिव है तो पाई माइनस दैट इनवर्स हो जाता है. तो यहां पर ये हो जाएगा पाई माइनस cot इनवर्स 1 प्लस जेड एक्स डिवाइड बाय x माइनस जेड, क्योंकि अब ये पूरा काम कर रहा है x का. दिस इज x cot इनवर्स माइनस x, तो पाई माइनस cot इनवर्स x, ये बन गया. सो नाउ अब क्या करना है, ये बन गया प्लस पाई माइनस दिस बन गया. अब ऊपर से थोड़ा सा रब करते हैं. Now this question is tan inverse x minus y upon 1 plus xy plus tan inverse y minus z upon 1 plus yz
प्लस ये प्लस में ये चीज क्या है, ये पाई माइनस, अब ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू इज पॉजिटिव बाय द गिवन कंडीशन बिकॉज x इज मोर देन y इज मोर देन z, तो x माइनस z इज पॉजिटिव और x और z तो पॉजिटिव ही है. सो वी कैन रिवर्स दैट यूजिंग दिस प्रॉपर्टी. तो आई विल राइट tan इनवर्स x माइनस z अपॉन 1 प्लस xz. अब tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy की आइडेंटिटी क्या होती है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स z प्लस पाई माइनस, अब ये होगा tan इनवर्स x, तो माइनस का tan इनवर्स x ब्रैकेट में माइनस, तो प्लस का हो जाएगा tan इनवर्स z. माइनस tan इनवर्स x से प्लस कैंसिल, माइनस tan इनवर्स से प्लस कैंसिल, माइनस से प्लस कैंसिल, वी आर लेफ्ट ओनली विद pi which is right hand side. So this is the question, important question, different question. So I am rubbing this question now. Let us do the next question. Hello everyone, welcome to the YouTube channel Developing Mathematical Minds. This is the lecture for class 12th. We were doing inverse trigonometry. We have done all the concepts of inverse trigonometry. From the last class we are doing the questions based on inverse trigonometry. So we are continuing the same topic with the important questions. So this is the first question for today. The question is you have to prove that this thing cot inverse this thing equals to x by 2 where this x is belonging to the open interval 0 to pi by 4. I am taking the left hand side and the left hand side is nothing but cot inverse 1 plus sin x square root plus root 1 minus sin x divide by 1 plus sin x माइनस रूट 1 माइनस sin x. ये क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन टाइप का ही है जो हमने कल किए थे. हमने कल क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस किए थे सिंप्लीफिकेशन. दिस इज आल्सो सिंप्लीफिकेशन टाइप क्वेश्चन. 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन थोड़ा डिफरेंट इसलिए हो गया क्योंकि पिछले कल वाले क्वेश्चंस में यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल था, ट्रिग्नोमेट्री नहीं थी अंदर की साइड. तो जब अंदर ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती है, वेरिएबल्स होती हैं, तो उन वेरिएबल को कुछ पुट कर देते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो पुट करते थे. यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री है तो इसका मतलब क्या है, हम सीधे इसको बिना कोई पुट किए, बिना कुछ पुट किए वी विल सॉल्व द क्वेश्चन, वी विल सिंप्लीफाई द क्वेश्चन बिकॉज पहले से ही अंदर ट्रिग्नोमेट्री है. तो क्या पुट करेंगे भाई, साइन वाइन तो पहले से ही आ रहा है. अगर सिर्फ x होता, जैसे मान लो यहाँ पर कल वाले क्वेश्चन में 1 प्लस x ऐसे था, प्लस 1 ऐसे क्वेश्चन था, तो हमने इसमें x को डाला था cos थीटा, कल जो हमने क्वेश्चन किया था. तो अगर वेरिएबल्स है तो ट्रिग्नोमेट्री लाएंगे, जब पहले से ही ट्रिग्नोमेट्री है तो हम उसको नहीं छेड़ेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे डायरेक्टली. तो बट आई एम डूइंग द रैशनलाइजेशन अंदर. तो ये हो जाएगा रूट 1 प्लस साइन एक्स, ये प्लस का हो गया माइनस, सॉरी माइनस का हो गया प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय दिस विल बी 1 प्लस साइन एक्स रूट प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स. Now this will give me cot inverse, ऊपर हो गया a plus b into a plus b, that means a plus b whole square, तो that will give me a square मतलब 1 plus sin x plus a square plus b square, तो b square हो जाएगा 1 minus sin x plus 2ab. तो 2ab क्या होगा, this into this, दोनों में रूट है तो रूट के अंदर क्या आ गया 1 plus sin x into 1 minus sin x, 1 plus sin x multiplied by 1 minus sin x whole divide by this is a minus b, this is a plus b, तो a square minus b square, तो a square हो गया 1 plus sin x minus b square is 1 minus sin x closed. Now when I will simplify this, I will get cot inverse bracket sin x and sin x gets cancelled, 1 plus 1 is 2 plus 2, this will be, this thing will be what, this will be 1 minus sin square x which is cos square x और उसका रूट विल बी, अच्छा रूट के अंदर अगर वेरिएबल होता है तो यहाँ पर सिंपल यहाँ पे ये इसका वैसे तो cos x आ जाएगा गिवन कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि रूट ऑफ cos स्क्वायर x जो होता है, रूट ऑफ cos स्क्वायर जो होता है वो होता है मॉड cos x, वो क्या होता है मॉड cos x. और x अगर 0 से पाई 4 है, इसका मतलब ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर प्लस cos x. और वैसे भी यहाँ पर कंडीशन ना होती तो भी हम cos x लिख देते बाय द गिवन कंडीशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंडीशन है तो भी यहाँ पर cos x ही आएगा. अब व्हाट आई विल राइट, ये तो बन गया 1 plus 1 2 हो गया, इसकी वैल्यू की 2 cos x, तो 2 plus 2 cos x डिवाइड बाय
+1 से -1 कट जाएगा, sin x माइनस माइनस प्लस, तो 2 sin x नीचे आ गया, 2 ऊपर से कॉमन आएगा, ऊपर से 2 कॉमन आके ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो इसने मुझे क्या दिया, ये दिया cot इनवर्स, ऊपर आ गया 1 + cos x, ये क्या बन गया, ये बन गया दिस इज 1 + cos x, 1 + cos x, एंड 1 + cos x का फॉर्मूला कल हमने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या होता है 2 cos square x/2 डिवाइड बाय नीचे क्या है sin x, एंड sin x क्या होता है 2 sin x/2 cos x/2, 2 and 2 gets cancelled out, cos and cos cancelled out, cot इनवर्स है, अंदर है cot x/2, cos upon sin is cot, that will give me the value as x/2, which is right hand side, which is right hand side, जो हमें प्रूव करना था. So this was the question. This is there in NCERT as well, in other books as well. Important question. This is in miscellaneous of NCERT.